Good afternoon, students. I hope you all are doing well. As you know, we have already studied 5 chapters of your book, Applied Sciences 1 Chemistry. Today, I'm going to start your chapter number 6, and in book, it's numbering chapter number 10, Carbohydrate. सो बेटा बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगी कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है और इसको हम फर्दर कैसे इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है और इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हम किसको कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हैं और एग्जिस्ट करते हैं, और मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ साथ ये बिल्डअप बनाते हैं हमारे स्केलेटन को कार्बन एटम्स के। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पोलीसेकेराइड्स। मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स डबल एंड पोली मीन्स मैनी। सो यहाँ पर हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो सकती है। इसमें स्टार्च है, सेलुलोज है और शुगर्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स को हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के थ्रू। तो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो इस तरह होता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं ग्रीन प्लांट्स के अंदर, और क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट है उसकी हेल्प से और सनलाइट की हेल्प से हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। बेसिकली एज अ फूड सोर्स करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जानदारों के लिए, और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। बहुत से कार्बोहाइड्रेट्स लार्ज पॉलीमर्स हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। बेसिकली इनको हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन भी कहते हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को कॉमनली शुगर कहा जाता है, और ये पॉलीमर्स, पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है चेन्स होती हैं, जिनको फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं सिंपल शुगर के अंदर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि हाउ प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। सो आपने इसका आंसर सिंपल से लिखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रीडोमिनेटली बायोसिंथेसाइज्ड बाय प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस। इट्स आंसर ऑफ योर एक्सरसाइज क्वेश्चन। बेसिकली जो ग्लूकोज है इसमें सिंथेसाइज होता है और प्लांट से सिंथेसाइज करते हैं इसमें कार्बोहाइड डाइऑक्साइड, वाटर और सोलर एनर्जी जो कि सन के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यूज के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। आपने आंसर लिखने के बाद नीचे एक केमिकल इक्वेशंस रूल मेंशन करनी है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करे वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल है, और साथ में सनलाइट यूज करके हमारे पास ग्लूकोज बन जाएगा और साथ में ऑक्सीजन गैस। सो दिस इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एम्पिरिकल फॉर्मूला जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है फॉर्मूला की, वो है CnH2O। एन बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो कि कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। Okay, beta, as you know that carbohydrate are already classified into 3 types, but we are going to discuss only one type today, and it is monosaccharides. Basically, monosaccharides होते हैं, ये simple sugars होते हैं। They cannot be hydrolyzed. Hydro का मतलब होता है water, lysis का मतलब है breakdown। हम इनको बिल्कुल भी break down नहीं कर सकते हैं। और इनके पास जो हमारे सेकेंडली यहाँ पे एक पॉइंट है, हम ये बात कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स में बेसिकली एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा था कि अगर ये सपोज इनको हम नहीं कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड कर सकते, क्योंकि मोनोसेकेराइड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इनके पास क्या होता है कि सिंपल शुगर्स होती हैं। इनकी कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज। टिपिकली इनका जनरल फॉर्मूला है CH2N। एन भी यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को बताएगा। यूजली जो कार्बन आइटम्स मोनोसेकेराइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी रेंज होती है 3 to 7। आगे इनको फर्दर क्लासिफाइड किया जैसे जैसे ट्राइओजेज है, ट्राई मीन्स 3 कार्बन एटम्स, टेट्रा 4 कार्बन एटम्स, पेंटा 5, हेक्सा 6 एंड हेप्टा मीन्स 7 कार्बन एटम्स। लास्ट में इसके कुछ एग्जाम्पल्स वो बता रहे हैं जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज। We are going to study the basic difference between glucose and fructose. It's also very important question from an exercise. So first of all बेटा यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस बताया कि ग्लूकोज जो बिल्डिंग ब्लॉक है, एक मेन पिलर है किसी भी चीज़ को बनाने में, जैसे कि स्टार्च में, सेलुलोज में और लैक्टोज में। लेकिन फ्रुक्टोज जो है वो हमें नेचुरली प्रेजेंट होता है हनी के अंदर, ट्री में, और इसके अलावा फ्रूट्स, फ्लावर्स, इन सब चीज़ों में, मोस्टली वेजिटेबल्स में भी। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आप इन दोनों की ओपन चेन रिएक्शंस करनी है, आप इनके रिंग स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल लर्न नहीं करेंगे। बेसिकली ग्लूकोज जो है उसमें 2 3 4 5 6 के कार्बन की पोजीशंस बताई गई हैं। पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सानोन प्रेजेंट, हेक्सा का मतलब था 6 कार्बन रिंग। इसी तरह फ्रुक्टोज में भी 1 3 4 5 6 पोजीशंस हैं, और ये भी पेंटा हाइड्रोक्सी 2 हेक्सानोन है। सेकेंडली कि ग्लूकोज हम कमर्शियली प्रेजेंट कर सकते हैं एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च है। एंजाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को, जबकि जो फ्रुक्टोज है वो कमर्शियली तौर पर हमारे पास गन्ने में भी प्रेजेंट है, शुगर बीट में भी, इसके अलावा कॉर्न के अंदर भी। ग्लूकोज है उनके अंदर
ज़्यादा ये इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वाटर में सॉल्युबल हो सके, लेकिन जो फ्रुक्टोज है मोस्टली वाटर सॉल्युबल है। इसी के अंदर इसी तरह हम ये कह सकते हैं ग्लूकोज के अंदर ज़्यादा एनर्जेटिक है, लेकिन जो दोनों एज एनर्जी सोर्स यूज हो रहे हैं। अगर एनर्जी की बात की जो दोनों वे में वो इक्वल है। लास्ट में बेटा ये थोड़ा सा इनके ओपन चेन स्ट्रक्चर दिखाया गया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, और बताया कि कितने मेंबर रिंग है। यहाँ पर अगर मैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की बात करूँ तो यहाँ पे इनके जो यहाँ पर इन दोनों के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच किया गया है, और यहाँ पे ये बताया कि कितने मेंबर रिंग है। बेसिकली यहाँ पर इसको ये शो किया गया है कि 5 मेंबर्स हैं, लेकिन ये 6 मेंबर रिंग है बेसिकली, और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों में अटैच है, और ये पोजिशन बताई गई हैं। ये फ्रुक्टोज है, और साथ में डू फ्रुक्टोज डी डी फ्रुक्टोज, मतलब इनकी पोजीशंस को डिफरेंशिएट किया गया है। ये एक ही फॉर्म है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की। That's all from today's lecture. You are going to learn all the related questions of these topics from your exercise. And in the next chapter, we are going to study about disaccharide and polysaccharide. Thank you so much.